अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। इंसान जब मज़हब के रास्ते पर चलने की ठान लेता है तो नो डाउट बहुत सी मुश्किलात आती हैं। ख़ास तौर पर एक लड़की के लिए जब वो हिजाब लेना स्टार्ट करती है तो ना तो अच्छी जॉब मिलती है और ना ही अच्छा रिश्ता आता है। लेकिन इंसान अगर साबित कदम रहे तो ये मुश्किलात कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और आखिर में बहुत अच्छा सिला मिलता है, जैसे कि यहाँ पर उम्मे आयशा के साथ हो रहा है। उसे जॉब से निकाल दिया गया, उसे सिलेक्ट ही नहीं किया गया सिर्फ उसके हिजाब की वजह से। लेकिन फिर शकील साहिब जो उसी ऑफिस में मौजूद थे, उन्हें आयशा की गुफ्तगू, आयशा का अंदाज बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो वो फौरन से पहले जाकर आयशा को अपॉइंट कर लेते हैं। दूसरी तरफ आयशा जब जवेरिया के साथ मार्केट गई तो वहाँ पर शकील साहिब की मिसिस से टकराव हुआ और गलती से उनके शॉपिंग बैग से रिंग निकलकर आयशा के शॉपिंग बैग में आ गई। आयशा ने घर जाकर देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई कि कहीं वो ये ना समझे कि मैंने जानबूझकर चोरी की है, इसलिए तो वो अब उनके घर पहुंच गई रिंग वापस करने। तो यहाँ पर अनुषे से टकराव होता है। अनुषे तो आयशा को देखकर हक्का बक्का रह गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कैसे। ऐसे में शकील साहब की मिसिस भी आ गई तो वो आयशा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई। अब आयशा रिंग के बारे में बताती है और उन्हें रिंग भी वापस करती है। तभी अनुषे को भी सारा मामला जो पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया कि आखिरकार ये लड़की घर तक क्यों पहुंच गई। शकील साहिब की मिसिस रात को अपनी फैमिली से भी आयशा के बारे में बात करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बाअखलाक और मजहब से बहुत नज़दीक है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो शकील साहिब को फौरन समझ आ गई और कहने लगा, हाँ मैं भी मिला हूँ उस लड़की से, आयशा नाम है उसका, और वो मेरे दोस्त के ऑफिस आई थी जॉब लेने के लिए, लेकिन हिजाब की वजह से उसे जॉब नहीं मिल सकी। तो यहाँ पर उनकी बेगम कहने लगी, तो आपने फ़ौरन उसे अपॉइंट कर लेना था, आप दे देना उसे जॉब। तो शकील साहिब तो पहले ही उसे जॉब ऑफर कर चुके हैं, ये तो आयशा ने ही अब कांटेक्ट करना है तो उसकी जॉब तो पक्की। असफन भी पास ही बैठा था, वो भी आयशा से मिल चुका है, इसीलिए वो अपने माँ बाप को उकसाना चाहता है कि वो आयशा के खिलाफ हो जाएं। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, लेकिन माँ बाप असफन की कोई भी बात नहीं सुनते। और आयशा जब शकील साहिब से कांटेक्ट करती है, शकील साहिब फौरन से पहले आयशा को रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर करते हैं, जो कि आयशा कबूल भी करती है। इसी तरह ही वो हिजाब लेकर अपनी जॉब पर गई। शकील साहिब आयशा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे में जब असफन की नज़र पड़ी तो वो आकर पूछने लगा, ये लड़की यहाँ पर क्यों है, कैसे आई ये। तो आयशा के पास खड़ी लड़की बताने लगी, शकील साहिब ने अपॉइंट किया है इन्हें, ये रिसेप्शनिस्ट है। अब तो असफन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के आलम में कहने लगा, बाबा को भी समझ नहीं आती, किसी को भी अपॉइंट कर लेते हैं, किसी भी ऐरे गहरे राह चलते को वो अपॉइंट कर लेंगे और वो इस ऑफिस में आकर बैठ जाएगा, ऐसे कैसे। अब तो आयशा असफन को देखती रही लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और असफन भी गुस्से से ऑफिस में चला जाता है। आयशा बहुत मुखलिस और बहुत ईमानदार है, अपने काम को बहुत शौक से कर रही है, किसी को भी आयशा से कोई प्रॉब्लम नहीं सिवाय असफन के। इसलिए तो असफन आयशा को अगले दिन अपने ऑफिस में बुला लेता है और कहने लगा, तुम्हारा काम तो बिल्कुल ठीक है, काम से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ इस हिजाब से ज़रूर है, इसे उतारना होगा। तो आयशा भी असफन को जवाब देते हुए कहने लगी, ये तो मैं नहीं उतारूंगी, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते, आपने मुझे जॉब पर रखना है तो रखिए, मेरे हिजाब को बात मत कीजिए। ये कहते हुए वो यहाँ से चली गई और असफन अपने ही आप पर गुस्सा करने लगा कि उसका बस नहीं चल रहा, वो आयशा को यहाँ से कैसे निकाले। वो तो आयशा को बहुत हकीर समझता है, लेकिन आयशा का ईमान है कि मैं हकीर नहीं, क्योंकि जिस मिट्टी से खुदा ने आपको बनाया उसी मिट्टी से तो मुझे बनाया, तो फिर मैं हकीर कैसे हुई। आयशा की यही सोच तो सबको लाजवाब कर देती है। आयशा जो घर आई तो एक और परेशानी उसकी मुंतज़िर थी, चूँकि आयशा की माँ ने रिश्ते वालों को आयशा की पिक्चर्स भेजी थी और वहाँ से इनकार ही आया, क्योंकि आयशा ने सारी पिक्चर्स हिजाब में भेजी थी और रिश्ते वालों को किसी हिजाब वाली लड़की से शादी नहीं करनी बल्कि किसी मोड स्कोर्ड लड़की से शादी करनी है। इसलिए तो माँ आयशा को काफ़ी सुनाती है, तुम्हें कितनी बार कहा ये हिजाब उतार दो तभी तो अच्छा रिश्ता आएगा। लेकिन आयशा इस बात पर ईमान नहीं रखती, क्योंकि वो जानती है कि खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेशक हम सब का ईमान यही है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा।
फ्रेंड्स, अगर इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू पसंद आया तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।